नमस्कार। आज का विषय है राजपूत चित्रकला की शैलियाँ। राजस्थानी चित्रकला, जिसे राजपूत चित्रकला भी कहते हैं, भारतीय चित्रकला के अंतर्गत अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और भारतीय चित्रकला के इतिहास में इसका अपना एक विशेष स्थान भी है। राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक काल से ही चित्रकारी होती रही है, जिसके साक्ष्य हमें कोटा के आसपास चंबल नदी घाटी क्षेत्र की चट्टानों से मिले हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन स्वर्गीय आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में सन 1916 में किया था। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी के दो ग्रंथ हैं। पहला है ओद निरुक्ति वृत्ति और दूसरा है दश वेकालिका सूत्र चूर्णी। ये हमें जैसलमेर के भंडार से मिले हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजस्थान में मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा, सिरोही, जैसलमेर, जयपुर आदि राज्यों में चित्रकला की नई शैलियां विकसित हुई। राजपूतानी के विभिन्न राज्यों में चित्रशैली का विकास कुछ स्थायी विशेषताओं के साथ हुआ। अतः विभिन्न राज्यों में पनपी चित्रशैली का नामकरण भी उन राज्यों के नाम के आधार पर ही किया गया। राजपूत चित्रकला की विभिन्न शैलियों में से एक है मेवाड़ शैली। आइए सबसे पहले हम इसी के विषय में जानते हैं। मेवाड़ राज्य राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन तथा महत्वपूर्ण केंद्र कहा जा सकता है। अरबों के आक्रमण के समय मेवाड़ गुजरात के समीप होने के कारण गुजरात के कलाकार सबसे पहले मेवाड़ आए और अपने साथ ये अजंता शैली लेके आए और इन कलाकारों ने इस अजंता शैली के साथ स्थानीय विशेषताओं को मिलाकर एक स्वतंत्र शैली का विकास किया, जिसे हम मेवाड़ शैली के नाम से जानते हैं। मेवाड़ में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसे महाराणा तेज-सिंह के शासनकाल में 1261 में चित्रित किया गया था। मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं सवा चश्म चेहरे, गरुड़ जैसी नाक, परवल की खड़ी फांक जैसी आंखें, घुमावदार लंबी उंगलियां तथा लाल पीले रंगों का प्रयोग। 16वीं शताब्दी में हमें मेवाड़ शैली में परिवर्तन दिखाई देता है। अब इस शैली के चित्रों के चेहरों में परिपक्वता दिखाई देती है, विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग दिखाई देता है। आंखें अब मछली के समान हो गई। अलंकरण के लिए पेड़ पौधों का आलेखन किया गया। इसी शताब्दी की प्रतापगढ़ में रचित चोर पंचशिखा इस परिवर्तित शैली का प्रमुख उदाहरण कहा जा सकता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ राजनीतिक उथल-पुथल का केंद्र रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मेवाड़ चित्रशैली का निरंतर विकास होता रहा। महाराणा अमर सिंह द्वारा 1605 में चावंड में रागमाला के चित्रों का एक सेट तैयार करवाया गया। इसके चित्रों में अत्यंत चटकदार रंगों का प्रयोग हुआ है। राणा अमर सिंह के समय 1615 में मेवाड़ राज्य ने मुगलों के साथ संधि कर ली। तब से मेवाड़ शैली में मुगल विशेषताओं का भी समावेश होने लगा। 1625 से लेकर 1652 तक का काल मेवाड़ी चित्रकला के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध काल कहा जा सकता है। इस काल में भागवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण, रागमाला, रसिक प्रिया, मेवाड़ शैली के चित्रित ग्रंथों के अनुपम उदाहरण हैं। इन चित्रों में राजस्थानी तथा मुगल शैली का सामंजस्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। औरतों की वेशभूषा मेवाड़ी है। इनमें गहरे रंगों तथा चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है, जो मेवाड़ी शैली के हैं।
परंतु चित्रों में रूप, आकृतियां तथा उनमें दर्शाए गए स्थापत्य मुगल शैली के प्रतीक हैं। 1652 में राणा जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराजा राज सिंह और तत्पश्चात महाराणा जय सिंह ने अपने पिता की परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने मेवाड़ शैली को न केवल संरक्षण प्रदान किया, बल्कि उनके शासन काल में मेवाड़ शैली अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई। राणा राज सिंह व उसके उत्तराधिकारियों के काल में रागमाला, बारामाला, एकादशी महात्म्य, कादम्बरी, पृथ्वीराज रिवेल, मालती माधव, सुंदर श्रृंगार आदि ग्रंथ चित्रित किए गए। यह चित्र उस समय की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्था को भी अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हैं। मेवाड़ के चित्रकारों पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। इस कारण से मेवाड़ी शैली में पुरुषों की स्थानीय वेशभूषा के तो दर्शन होते ही हैं, वहां मुगल वेशभूषा भी दिखाई देती है। पुरुषों एवं स्त्रियों की नुकीली नाकें, लंबे गोल चेहरे, बिना मछली जैसी आंखें, लंबी घुमावदार उंगलियां, छोटा कद आदि चित्रित किए गए। पुरुषों को धोती, चाकदार जामा, पायजामा, कूलेदार टोपी अथवा पगड़ी और जूते पहने दिखाया गया है, जबकि स्त्रियों को घाघरा, बारीक कलपदार ओढ़नी पहने हुए दिखाया गया है। चित्रों में स्त्रियों को कर्णफूल, गले में हार, हाथों में चूड़ियां, चोटियों से गुथे मोती तथा फूल मालाएं आदि पहने हुए चित्रित किया गया है। मेवाड़ में कृष्ण भक्ति के प्रभाव से कृष्ण की लीला यहाँ की चित्रकला का मुख्य विषय रहा है। मेवाड़ी शैली में कृष्ण को नायक बनाकर उसके हर रूप को चित्रित किया गया है। मुगल शैली से प्रेरित होकर चित्रकारों द्वारा कृष्ण की वेशभूषा में मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ के चित्रकार बिहारी सतसई, पंचतंत्र की कहानियां, पृथ्वीराज रासो, नल दमयंती और मीरा की जीवनी आदि पर चित्र बनाते थे। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति चित्र, दरबारी चित्र, हरम की झांकियां, सवारी और शिकार के नजारे मेवाड़ चित्रकला के अब विषय बन गए। मेवाड़ की चित्रकला में भित्ति चित्र शैली की भी समृद्ध परंपरा विकसित होती रही। महाराणाओं के पुराने महलों एवं सामंतों की हवेलियों में भित्ति चित्रों की श्रेष्ठ परंपरा को देखा जा सकता है। धन्यवाद।